क्या आप भी एक प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं? क्या आप भी इस साल एमकेट की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी नोट्स और बुक्स ले लेकर तंग आ चुके हैं? क्या आपका ख्वाब भी डॉक्टर बनना है? If yes, then become a mentee today. Visit www.thementor.pk and get access to thousands of practice quizzes, past papers, short tips and tricks, and so much more to help you ace your MCAT. Thementor.pk, mentoring your way to your future med school. मरहबा। Assalamualaikum, welcome back to the channel. For those who are watching for the first time, my name is Varisha Fatma and I'm a third year MBBS student at Dow Medical College, connecting my world with yours. So this is a part of series of videos in which I'll be discussing about fields other than MBBS and BDS. In this video, I'll be discussing about क्या हुआ? Guys, this is my cat. Hello. Say hi. What do you want? Okay, bye bye. Jao. Go eat something. So in this video I will be discussing about DPT कि DPT एक्चुअली है क्या, एडमिशन कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं, हम इस फील्ड में क्या क्या पढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा एडमिशन का और जॉब स्कोप क्या है. इफ यू आर विलिंग टू डू DPT and becoming a physiotherapist, do watch this video till end. I'll be discussing all your queries. If you still have got queries, you can tell me in the comment box below. So let's start. So DPT है क्या? DPT stands for Doctor of Physiotherapy. So this is a 5-year degree program in Pakistan plus house job, जो कि usually 6 से 8 months की होती है और वो आपकी यूनिवर्सिटी के पेरेंट हॉस्पिटल में ही यूजुअली करनी होती है या फिर इलेक्टिव्स करने होते हैं. So what basically is DPT और DPT में हम क्या पढ़ते हैं? तो DPT यानी फिजियोथेरेपी is a subfield of medical and health sciences in which we study about rehabilitation of a person who has been handicapped because of some injury, या कोई trauma हो जाए या कोई fracture हो जाए या because of some acquired disease या कोई congenital abnormalities होती है या फिर old age की वजह से किसी की bone deformity या muscle deformity हो जाए तो उन सबको rehabilitate करवाना, ये सारा काम हम फिजियोथेरेपी में करते हैं. इसके साथ साथ ऐसी कोई muscle fracture या ऐसे कोई bone injury जिसमें tendon और muscle strength ground zero पर आ जाए, सबको भी rehabilitate करवाना फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब होती है. So basically a physiotherapist job is to restore muscle strength and muscle movement and to improve joint mobilization. और अगर बात की जाए सबसे अहम और सबसे नोबल जॉब की, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है रिहेबिलिटेशन, स्पेशली इन अ पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड डिसेबिलिटी इन हिज लाइफ. एक ऐसे डिसेबल इंसान को जिसने डिसेबिलिटी को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लिया हो, उसे दोबारा रिहेबिलिटेट करवाना और अपने पैरों पर दोबारा खड़ा करना एक बहुत बड़ी और बहुत नोबल जॉब है जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट के ज़िम्मे आती है. अब अगर बात की जाए करियर्स की, तो फिजियोथेरेपी की अपनी बहुत सारी सब टाइप्स हैं, बहुत सारी अलग अलग जगहों पे फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल है. तो आई बी डिस्कसिंग सम ऑफ देम ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कहाँ कहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट को जॉब मिल सकती है. नंबर 1, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी. ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी में एज अ नेम सजेस्ट वी आर डिस्कसिंग और वी आर रिहेबिलिटेटिंग दोज पर्सन्स हु हैव गॉन थ्रू सम बोन इंजरी. कोई फ्रैक्चर हो जाता है, कोई ट्रॉमा हो जाता है जिसकी वजह से बोन और जॉइंट की मोबिलाइजेशन हो जाती है, या फिर किसी डिजीज़ की वजह से बोन ने काम करना छोड़ दिया, तो वहाँ की रिहेबिलिटेशन करवाना ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी का काम है. नंबर 2, जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी. जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट एज अ नेम सजेस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट पीपल हु आर ओल्ड एज, अबव 60, अबव 70. ओल्ड एज की वजह से बहुत सारे लोगों में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं या कोई न्यूरोलॉजिकल इशू हो जाता है जिसकी वजह से मसल मूवमेंट, जॉइंट इमोबिलाइजेशन हो जाती है. एक बहुत कॉमन डिजीज़ है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, दैट इज़ द पार्किंसंस डिजीज़, जो यूजुअली 60+ मेल्स में और फीमेल्स में होती है, ज़्यादातर मेल्स में होती है. इस डिजीज़ में देयर इज़ इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ मसल्स, स्पेशली ऑफ हैंड्स. यहाँ पर भी रिहेबिलिटेशन में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा किरदार होता है. बहुत सारी जॉब्स होती हैं जहाँ पर ये बैलेंस ऑफ मूवमेंट्स का काम, रिहेबिलिटेशन, ये सारा काम जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी के अंडर आता है. नंबर 3, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी. और पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी में वी आर डीलिंग विद चिल्ड्रन हु हैव सम कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज और हु हैव बीन थ्रू सम इंजरी जिसकी वजह से दे आर अनेबल टू वॉक प्रॉपरली और अनेबल टू मूव प्रॉपरली और अनेबल टू वर्क प्रॉपरली. सो ये सारा काम पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट डील कर रहा होता है. इस सबकी
रिहेबिलिटेशन थोड़ा सा डेलिकेट काम होता है बिकॉज यू आर डीलिंग विद चिल्ड्रन, तो ये भी बहुत बड़ी जॉब होती है और बहुत सारे पीडियाट्रिक जो हॉस्पिटल्स हैं, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर बहुत सारी जॉब्स होती हैं फॉर पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट। नंबर 4 इज स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। सो इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी यू आर डीलिंग विद एथलीट हु हैव बीन थ्रू मसल टियर, मसल पुल, या फिर फ्रैक्चर हो जाता है, कोई भी ऐसी जगह चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से दे आर अनएबल टू टेक पार्ट इन देयर स्पोर्ट्स। तो ये सारा काम भी फिजियोथेरेपिस्ट कर रहा होता है, रिहेबिलिटेशन ऑफ देयर मूवमेंट। तो यू गेट जॉब्स इन स्पोर्ट्स क्लब्स, और जो यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर स्पोर्ट्स या एथलीट्स काम होता है वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत भी होती है। So coming towards the eligibility criteria of physiotherapy, so DPT के लिए आपका इंटर या A लेवल है वो प्री मेडिकल से होना चाहिए। आपके मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो लाजमी होने चाहिए। आपकी परसेंटेज है या फिर A लेवल्स का जो इक्विवेलेंट है वो एटलीस्ट 60%, 60+ होना चाहिए। उससे कम होगा तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन। कौन कौन से कॉलेजेस पाकिस्तान में डीपीटी प्रोवाइड कर रहे हैं? सो देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 80 कॉलेजेस जो कि अप्रूव्ड हैं। दे आर गिविंग डीपीटी डिग्रीज, और सम ऑफ देम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देयर इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, देयर इज़ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, एंड कराची में देयर इज़ कराची यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली देयर इज़ डाउ मेडिकल कॉलेज, और प्राइवेट में देयर इज़ साउदी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, और भी बहुत सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डीपीटी प्रोवाइड करती हैं, एंड यू कैन ईजिली गेट एडमिशन ओवर देयर। अब सारी यूनिवर्सिटीज़ को अगेन मैं कवर नहीं कर सकती हूँ, तो आई हैव मेड एन एक्सेल शीट जिसमें मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब लिख दिया है, सो यू कैन फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ऑलराइट गाइस, so this was the end of the video. I hope I was able to cover every query that you have asked me. If you still have got queries, you can tell me in the comment box below. Best of luck for your future endeavors. I'm sure that you'll soon be changing the world with your amazing abilities. Don't think that if you're unable to do MBBS or BDS, you're any less. You are amazing and you have so many abilities, and you can change the lives of people even if you are a physiotherapist, so don't worry about that. Okay, alright guys, Allah Hafiz, best of luck. I'm always here for you guys. If you want me to make more videos, let me know. Bye bye, Allah Hafiz, take care.